जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज हम हिंदी व्याकरण के तहत पढ़ेंगे एक टॉपिक वचन। वचन यानी नंबर। मैं आपको मिलूंगा आज़ाद जेपीएससी एकेडमी। यहाँ पे क्लास रेगुलर संचालित हो रही हैं। तो झारखंड विशेष की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं मुझसे यूट्यूब के माध्यम से यहाँ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज वचन स्टार्ट करें। वचन है क्या, सबसे पहले समझिए। वचन मतलब नंबर। नंबर यानी सिंगुलर या प्लूरल, ऐसे ही होगा। वचन कहते किसे हैं? तो जिससे एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिसे इसका डिफिनेशन मैं लिखवा दूंगा पूरा डिटेल में। पहले इसको समझ लेते हैं वचन एक्चुअली है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक है। वचन के भेद कितने होंगे? तो देखिए वचन दो प्रकार के होंगे। वचन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। पहला होगा एक वचन और दूसरा होगा बहुवचन। एक वचन यानी सिंगुलर नंबर और दूसरा होगा बहुवचन। एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, और दूसरा होगा प्लूरल नंबर। ठीक है। एक वचन किसे कहते हैं? जिससे एक होने का बोध हो। ठीक है, सॉरी, जिससे एक व्यक्ति, वस्तु, एक चीज का बोध होने का बोध हो। बहुवचन किसे बोलते हैं? जिससे एक से अधिक या अनेक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अगर हम बोले मदन, तो मदन क्या है? एक वचन है। लेकिन अगर हम बोले वे मतलब बहुत लोग हो गए। अगर हम बोले वह मतलब क्या? एक आदमी है। अगर बोले हम तुम लोग में बहुवचन शब्द हो गया है ना। जैसे अगर बोले हम गाय, तो गाय एक है। अगर हम बोल दे गायें तो बहुत हैं, तो इसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है। एक वचन बहुवचन समझ में आ गया। ये बहुत बेसिक चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन वचन संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए, वो मैं आपको बताते चलता हूँ। सबसे पहले कुछ चीज वचन संबंधी आप लिखेंगे, वचन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। वचन संबंधी इंपॉर्टेंट फैक्ट मतलब महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला तथ्य, कभी भी आप अनेकों का प्रयोग मत कीजिएगा। अनेकों का प्रयोग गलत होता है, ये हमेशा रॉन्ग होगा। क्योंकि आपको बताते चले, एक का बहुवचन क्या होगा? एक का बहुवचन क्या होता है? अनेक। एक का बहुवचन क्या होगा? अनेक। ये बहुवचन में है। ठीक है। तो जब एक का बहुवचन अनेक हो गया तो फिर अनेक का बहुवचन कैसे बन जाएगा? तो अनेकों नहीं होगा। जैसे कभी कभी ऐसा दे देगा कि मजदूरों को, अब आप सोचिएगा सर मजदूरों बहुवचन है, तो यहाँ पे अनेक ना करके अनेकों काम है कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा आपको लगना ना लगना वो मैटर नहीं करता है। आपको अच्छा लगने से कुछ नहीं होता है। तो मजदूरों को अनेकों काम हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कुछ भी हो, इधर एक वचन हो बहुवचन हो, आपका अगर एक वचन हो तो खैर तो एक वचन में ही यूज करेंगे। लेकिन अगर बहुवचन हो तो यहां बहुवचन के रूप में अनेकों कभी मत कीजिएगा। अनेकों का यूज ही नहीं होता है। अनेकों का यूज एक जगह होता है, कवि करते हैं अपने कविताओं में कहीं कहीं, वो बिल्कुल वहां के लिए सही होता है, नहीं तो वाक्य में कहीं भी अनेकों का प्रयोग गलत है। दूसरा आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। अगर कोई आदरणीय शब्द है, आदरणीय, या अगर हम बोले सम्मान सूचक शब्द है, ये सारे बात आप सुनते रहिएगा और दिमाग में नोट करते रहिएगा। और आप लोग ये बताइए मुझे कि इस चैनल पे जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपकी जिम्मेवारी क्या ये नहीं बनती है कि जो मैं क्वेश्चन दूं उसका कमेंट आप करें? क्यों? आखिर मैं पढ़ा किस लिए रहा हूं? अपने लिए तो नहीं पढ़ रहा हूं। अपने तो मुझे सारे चीज आते हैं, फिर क्यों पढ़ा रहा हूं? आपके लिए पढ़ा रहा हूं। तो फिर जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तरीके से तो फिर क्या फायदा है वीडियो का? बताइए। आप मेरे सामने तो है नहीं कि सामने से डांट दिए। तो अब आप बताइए, जब आपको कल क्वेश्चन दिया गया था तो क्वेश्चन का कमेंट किसी बच्चे ने नहीं किया है, क्यों? इसका मतलब आप सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं। फिर बाद में संस्थान को दोष देंगे कि हिंदी नहीं हो रही है तो ये नहीं हो रही है। क्यों? पढ़ाई कीजिए ना तरीके से। आप अच्छे से पढ़िए। सामने होते तो बढ़िया डाटा जाते, सामने नहीं है, शुक्र मनाइए। पढ़िए ईमानदारी से। मुझसे जितना आपको हेल्प चाहिए मैं हमेशा देने को तैयार हूं, कभी भी आप ले लीजिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन आप पढ़िए। मैं पढ़ाने के लिए यहां इस चैनल पे जुड़ा हूं, ना कि आप बस वीडियो दे दिया मेरा फेस देखने के लिए। नहीं, फेस देखना हो तो बोलिए, मैं घर से ही दिखा दूंगा वीडियो कॉल करके। लेकिन आप यहां पे जो चीजें बताई जा रही हैं उसको समझिए, सीखिए। जहां डाउट है पूछिए। आपको कमेंट सेक्शन दिया गया है, ओपन है वो किसी के लिए भी। तो जब वीडियो देखते हैं तो कम से कम आंसर, कुछ बच्चे पहले आंसर करते थे, लेकिन कल एक दो दिन पहले वीडियो में मैंने देखा कोई कमेंट नहीं आ रहा। क्यों?
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे बारे में बड़ाई कीजिए, मत कीजिए ना, बुराई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका उत्तर जरूर दीजिए, तभी तो मुझे लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। आप एकदम सीरियस है ही नहीं, मजा ही नहीं आएगा। आप लोग जब ट्यूशन पढ़ाते हैं, बच्चा नहीं पढ़ता है, तो आप लोग कितना एकदम गर्म हो जाते होंगे, है ना। खैर, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप जरूर बताया कीजिए, ठीक है ना। उससे मुझे भी मन लगता है, आपको भी मन लगते रहेगा, है ना। चलिए, तो आदरणीय या सम्मान सूचक जब भी कोई शब्द आए तो वहां वाक्य में जब प्रयोग कीजिएगा, वाक्य वो फिर बहुवचन में बना दीजिएगा। बहुवचन इन दैट सेंस बता देते हैं कैसे करिएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, मैं की जगह रख देता हूं श्याम, नहीं श्याम मत रखिए, फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं, चलिए, मैं बाजार जाते हैं होगा कि जाता हूं, जाहिर सी बात है कि आप बोलिएगा सर जाता हूं लिख दीजिए आप, ठीक है। एक और लेता हूं श्याम, इसी का श्याम बाजार जाते हैं होगा कि जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आप बोलिएगा सर जाता है होगा। श्याम एक ही आदमी है यानी एक वचन, मैं एक ही वचन है, तो जब भी आदरणीय सम्मान सूचक एक वचन शब्द आए, एक वचन शब्द यानी एक वचन में हो, तो उसका वाक्य में प्रयोग आप बहुवचन में कीजिएगा। श्याम कोई सम्मान सूचक शब्द नहीं है, मैं कोई सम्मान सूचक शब्द नहीं है, लेकिन इसी की जगह मैं कह दूं पिताजी या पापा, पापा कह दीजिए आप, पिताजी मत लगाइए, छोड़िए, आप अपने हिसाब से पापा ही रख लीजिए। अब लिख के दिखाइए तो पापा बाजार जाता है, गलत है। दिल्ली वाले भाषा में कुछ मत बोल दीजिएगा, वो अलग बात है। दिल्ली में तो बेटा बेटा या तुम कह देते हैं, अलग बात है। लेकिन आप ग्रामेटिकली जाते हैं, हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से अगर जाते हैं आप, तो यहाँ पे पापा बाजार जाता है कभी नहीं होगा, जाते हैं होगा, क्योंकि पापा एक सम्मान सूचक शब्द है। उसी तरह आप कहिए, मतलब टीचर का नाम लीजिए, जैसे गुरुजी, तो गुरुजी क्या होगा, पढ़ा रहे हैं कि पढ़ा रहा है। गुरुजी तो एक ही आदमी है, गुरु एक ही आदमी है, पापा एक ही आदमी है, तो गुरुजी पढ़ा रहे हैं होगा। तो ये भी वचन संबंधी इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा। एक चीज आपको और बताते हैं, यहाँ पे इस बॉक्स में बता देते हैं। देखिए, ये है जो है, ये है, और इस है, ये है, दिख रहा है ना, बिंदी, यहाँ पे बिंदी है, नीचे वाले पे बिंदी है, ऊपर वाले पे बिंदी नहीं है। इन दोनों में फर्क क्या है, ये जब भी होगा ये बहुवचन में होगा, मतलब यहां समझ जाइएगा आप, ये है लगा है, दैट मीन्स वो वाक्य बहुवचन में है, और ये एक वचन में होगा। जैसे मैंने लिखा है ना, श्याम बाजार जाता है ये, और यहाँ पे है ऊपर में, तो वो बहुवचन होगा। यहाँ भी गुरुजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वचन संबंधी इंपॉर्टेंट फैक्ट में और याद रखिएगा क्या। देखिए, कुछ शब्द हैं जैसे प्रत्येक, हर एक, हर कोई, तो इन सब शब्द का जब प्रयोग कीजिएगा तो इन शब्द का प्रयोग कैसे कीजिएगा, एक वचन में, क्योंकि यहां पे बोला ही है कि एक वचन है ये प्रत्येक। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे एक लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रस्त है। आज की देखिए, आज की स्थिति देख लीजिए, हर कोई टेंशन से ग्रस्त है। उसका कारण आप खुद हैं, कोई दूसरा कोई नहीं है, आप खुद हैं, है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रस्त है, ये ऐसा अगर हम बोलते हैं, तनाव से ग्रस्त है, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, प्रति एक व्यक्ति, ये तो बोल रहा है तो सबके बारे में बोल रहा है, लेकिन यहाँ क्या बोला, प्रति एक व्यक्ति, मतलब एक ही आदमी के बारे में बोल रहा है। बोल तो सबको रहा है, नहीं बोलते हैं प्रत्येक को खिला दो, मतलब एक एक करके खिला दो, है ना, और बोले सभी को खिला दो, सभी तो बहुवचन हो गया, लेकिन प्रत्येक बोला है, तो आप एक व्यक्ति, यहां से आप ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग एक वचन में होगा, है नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रस्त है होगा, है नहीं होगा। है यहां मत कीजिएगा कभी भी, ये जो है ना, इसको कभी भी ऐसे है मत कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा चीज, एक और एग्जांपल अगर हम ले तो उसमें ऐसा बोल सकते हैं, इस दुनिया में हर एक परेशान है, हर एक परेशान है, ठीक है, हर एक परेशान है। ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में हर एक, जब भी हर एक आएगा तो आप बहुवचन मत कीजिएगा, इसका एक वचन में ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग बहुवचन में होता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग बहुवचन में होता है। तो हम लिख देते हैं इन शब्दों का प्रयोग, पहले तो लिख देते हैं शब्द, पहला शब्द प्राण, आंसू, दर्शन,
हस्ताक्षर, है ना, अक्षत, तेवर, ये सब नोट कर लीजिएगा। इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में जब करिएगा तो इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में बहुवचन में होगा, बहुवचन में होगा, होता है, ठीक है, बहुवचन में होता है। जैसे नहीं बोलते हैं उसके प्राण पखेरु हो गए, यानी उसके प्राण या उसके प्राण उड़ गया होगा कि उड़ गए होगा। अगर उड़ गया सही है तो फिर वो एक वचन है, तो उसके प्राण उड़ गए, ध्यान दीजिएगा, तो ये बहुवचन में हो गया। वाक्य में जब प्रयोग, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, बोलते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, बह गया नहीं, बह गए। क्यों बह गए? बहुवचन में तो बह गए। तो ये याद रखिएगा यही बात कि प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, अक्षर, तेवर, होठ, दाम, ये सारे जो वर्ड हैं इनका वाक्य में जब प्रयोग कीजिएगा तो वो बहुवचन में होगा। क्लियर है? चलिए वचन संबंधी एक आध और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा कहा जाए कि हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कारक चिन्ह रहने पर, कारक चिन्ह जब भी रहेगा तो पुल्लिंग संज्ञा के पहले अकारांत विशेषण और क्रिया विशेषण का रूप अकारांत हो जाता है। जैसे मेरे छोटे भाई ने आपकी चर्चा की थी, इसको समझा देते हैं। मेरे, अभी लिखवा देंगे थोड़ा थोड़ा, मेरे छोटे भाई ने चर्चा की थी। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि कारक चिन्ह रहने पर, देखिए कारक चिन्ह यहां पे कहां है? दो जगह है, एक तो ने है, एक तो की है। अभी आपको मैंने कारक नहीं पढ़ाया है, कारक मैं जल्दी पढ़ा दूंगा। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। और की किसका है? तो संबंध का, के, की, तो संबंध कारक है। अब बोला क्या गया है? बोला गया है कि कारक चिन्ह रहने पर पुल्लिंग संज्ञा के पहले, अब संज्ञा ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग संज्ञा, इसमें संज्ञा कहाँ है? तो संज्ञा एक ही जगह है, भाई, भाई है ना संज्ञा। तो पुल्लिंग, अब ये भाई क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? बिल्कुल पुल्लिंग है। पुल्लिंग संज्ञा के पहले आकारांत विशेषण, आकारांत मतलब आकार से अंत होने वाले, ठीक है, तथा क्रिया विशेषण का रूप एकारांत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्रिया विशेषण, अब इसमें क्रिया विशेषण कहाँ है? क्रिया विशेषण तो है ही नहीं इसमें, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मेरे छोटे भाई ने आपकी चर्चा की थी, मेरे छोटे भाई ने आपकी चर्चा की थी। अच्छा, यहां पे आपकी है, इसको मिटा ही देता हूं, आपकी चर्चा की थी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे क्या नहीं होगा, यहां पे मेरे छोटे भाई ने, अब मेरा यहां नहीं होगा, यहां क्या होगा? मेरा कभी नहीं होगा, मेरा कभी नहीं होगा, यहां पे जब भी होगा मेरे होगा। तो जब भी आपका कोई कारक चिन्ह नजर आए उसके पहले आकारांत, आकारांत का मतलब होता है आकार से अंत होने वाला, ठीक है ना, तो वो फिर क्या बन जाएगा? आकारांत का एकार हो जाएगा। जैसे मेरा है ना, मेरा, मेरा आकारांत है, मेरा में क्या है? आकारांत समझा देते हैं आपको, आकारांत क्या होता है। जैसे अगर बोले हम आम, तो इसमें अंत क्या है? तो अकारांत है, ये अकारांत, मतलब इसमें अ है, म जोड़ अ, ये है म। पहले एक चीज समझा देते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम क लिखते हैं तो क को क हलंत प्लस अ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। अगर हलंत को हटाना है तो इस वाले को मिटाइए, इस वाले को मिटाइए, क बन गया, तो क हलंत जोड़ अ। अकारांत कहने का मतलब, जैसे इसमें कोई वर्ड ले लेते हैं, तनाव, ये अकारांत है, और आकारांत दिखा देते हैं आपको, दुनिया, ये आकारांत है, मतलब आ है यहाँ पे, य हलंत जोड़ आ, या होगा। इसको जब तोड़िएगा तो यह हलंत जोड़ आ होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा मेरा छोटा भाई ने आपकी चर्चा की थी, तो इसको बदल देना है मेरे छोटे भाई, क्योंकि आकारांत है और कोई संज्ञा है, उसके बाद अगर कारक चिन्ह है तो उसको वाक्य के हिसाब से बदल के एकारांत कर देते। एकारांत मतलब एकार लगा दीजिए, मेरे होगा। इसको और डिटेल में हम समझाएंगे, आपको कारक जब पढ़ाएंगे तो और डिटेल में हम समझा देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना। दूसरा एक और चीज, आपको कुछ कुछ शब्दों का वचन याद करना है। जैसे मैं इधर दे देता हूं एक वचन और इधर है आपका बहुवचन। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिनके आपको वचन याद रखने चाहिए, ठीक है, एक वचन और बहुवचन। जैसे आंख का, आंख का क्या होगा? आंखें,
सॉरी, आँख का क्या होगा? आँखें। मैं बोलते जाता हूं, आप लिखिए क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना? मैं बोलते जाता हूं, लिख लीजिए। चाहे छोड़िए, मैं लिख देता हूं। रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें। यह आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। आँख का क्या होगा? ओ अच्छा, आँखें लिख दिए ना। आंसू, आंसुएं, आंसुएं या आंसुओं भी होता है, आंसुओं, ठीक है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, सुने हैं ना? तो आंसुओं, ये ओ बढ़िया से कर देते हैं, आंसुओं, ठीक है। उसके बाद और आपका स्त्री, स्त्री का स्त्रियां, नदी, नदियां। तो इस तरह से काफी वर्ड है। नदियां, नदी का नदियां, है ना, नदियां। तो आप और लिख लीजिए। वस्तु, वस्तुएं। अब देखिए, एक वचन और बहुवचन वाले शब्द तो काफी हैं, तो आपको याद कर लेने हैं, इसमें कुछ है नहीं। आप इसको लेकिन याद कर लीजिए। आंख का आंखें कैसे होता है, यहां पे कभी कभी ऐसा दे देगा, आंख लिखा हुआ है, आंखें लिखा रहेगा और आंखें भी लिखा रहेगा, आंखें। तो ये याद रखिएगा, सॉरी, यहां पे आंखें होगा ऐसे, आंखें, ठीक है ना। तो आंख का आंखें ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी। आपको दोनों में से कोई भी दे देगा, ऐसा दे देगा, ऐसा दे देगा, या फिर आंखें ऐसे देगा, आंखें ऐसे, तो ये सही है। तो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के बहुत सारे शब्द हैं, आप खुद भी आज ढूंढिएगा। आपका आज का होमवर्क यही है। और मैं फिर से आपको बता दूं, इस चैनल पे जुड़े जितने भी बच्चे हैं, आप तरीके से पढ़िए, मुझे मजा खूब आएगा। आपको जितने क्वेश्चन पूछने हैं, जहां से क्वेश्चन पूछने हैं, मैं उत्तर देने को तैयार हूं, लेकिन मन से पढ़िए, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण मन से पढ़िए। और अभी यूपी ट्रिपल एससी है ना, आपका लेखपाल का भर्ती देता है ना, तो लेखपाल वाले बच्चे एकदम कमर कस लें। कब वैकेंसी आएगी, मान लीजिए कभी भी आए, आपका हिंदी पहले से ये पढ़ा हुआ रहेगा, तो एग्जाम टाइम क्या होगा, खाली रिवीजन करना होगा, बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। और यही नहीं, जितने भी बच्चे हैं इससे जुड़े हुए, इस चैनल से, चाहे वो किसी भी पीएससी का एग्जाम दे, यूपीएससी का एग्जाम दे, आपको काम सब जगह देगा। व्याकरण एक तरह से आपका स्तंभ है, जड़ है, एक तरह से आपको मतलब क्या है, बेस है। तो आपका व्याकरण अगर अच्छा होगा तो आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा होगा। मुझे थोड़ा सा आज निराशा है इस बात को लेके कि आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं। मुझे कमेंट में कभी अपनी तारीफ सुनने का मतलब शौक नहीं है। मुझे बस यही कमेंट में देखना है कि बच्चे कितने सीरियस हैं, कमेंट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़िए। बस मुझे पढ़ाई से मतलब है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़िए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और अपने लाइफ में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, ठीक है ना। तो आज वचन संबंधी इतनी ही फैक्ट। अगले क्लास में हम आपका अगला टॉपिक लेके आएंगे, लेकिन तब तक आप इन सब चीज़ों पर अमल करिएगा, ठीक है। मैंने डांटा है, आपके भले के लिए डांटा है। चलिए, धन्यवाद।